लाखों क्रिएटर्स के बीच वो अकेला लड़का कैसे बना इंडिया का सबसे देखा जाने वाला व्लॉगर। ये कहानी सिर्फ सौरभ जोशी की नहीं, बल्कि ये कहानी है उस सपने की जिसे सबने नामुमकिन कहा था। सौरभ जोशी का जन्म 8 सितंबर 1999 को पोसानी के एक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है। 1997 में उनके पिता काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता रात दिन मजदूरी किया करते थे। परिवार में सौरभ के अलावा पिता, माँ हेमा जोशी, भाई साहिल के साथ चचेरा भाई पीयूष, दादा और दादी भी हैं। दिल्ली में कुछ साल बिताने के बाद सौरभ जोशी के पिता हरियाणा के हासी शहर में चले आए। यहाँ आकर वह घरों में पीओपी का काम करने लगी थी। खुद उन्होंने कितना ही संघर्ष क्यों न किया हो, लेकिन बच्चों के लिए कमी नहीं होने दी। परिवार किराए के घर में रहता था। आए दिन उन्हें घर बदलना पड़ता था। तकरीबन 9 घर बदलने के बाद वह अपना घर खरीद सके। इस कारण सौरभ ने 12वीं क्लास तक 5 स्कूल बदल लिए थे। सौरभ जोशी पढ़ाई में औसत थे। इंटरमीडिएट में उनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे। इसके बाद उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी। लोगों ने डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में करियर बनाने का सुझाव दिया। तैयारी करने के लिए वह दिल्ली चले गए। कोचिंग करते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इनमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पर्सपेक्टिव ड्राइंग इत्यादि शामिल है। सौरभ जोशी की दिलचस्पी ड्राइंग में काफी बढ़ गई थी। दिल्ली में रहकर 1 साल कोचिंग करने के बाद भी आर्किटेक्चर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वह घर वापस आ गई। हताशा सिर चढ़कर बोलने लगी। अपने पिता के साथ वह पीओपी का काम करने लगे थे। हालांकि ड्राइंग का जुनून फिर भी कम नहीं था। खाली समय में वो ड्राइंग करते थे। सौरभ को बचपन से ही आर्ट में दिलचस्पी थी। उन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की पढ़ाई शुरू की और पेंटिंग में मास्टर लेवल का काम करना शुरू किया। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खर्चे पूरे करना आसान नहीं था। कई बार ऐसा भी हुआ कि आर्ट मटेरियल खरीदने के लिए पैसे कम पड़ जाते। कॉपी, ब्रश, शेड्स सब उधार में लेना पड़ता। पेंटिंग बेचने के ऑर्डर मिलते पर कमाई बहुत कम होती थी। सौरभ की ड्राइंग देखकर उनके भाई ने सलाह दी कि वह यूट्यूब पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। इसके बाद उन्होंने आर्ट से जुड़ा चैनल बनाया। 2017 में उन्होंने पहला वीडियो अपलोड किया। फिर यह सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कई बार चैनल का नाम भी बदला। आखिर में इसका नाम सौरभ जोशी आर्ट्स रखा गया। हालांकि रिजल्ट्स बहुत अच्छा नहीं आया, लेकिन वो हार नहीं माने। एड्रेस वेरीफाई न हो पाने के कारण उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो गया। 2018 और 19 में सौरभ की कमाई कुछ खास नहीं थी। उनकी आय 1000-2000 रुपए महीना भी नहीं होती थी। कई दिनों तक उनकी जेब में सिर्फ 50 से 100 रुपए रहते थे। लेकिन इस लड़के के अंदर एक आग थी। कुछ बड़ा करना है, किसी दिन खुद को साबित करना है। फिर 2020 में लॉकडाउन लगा। कॉलेज बंद, पेंटिंग के ऑर्डर बंद, कमाई 0। लेकिन यहीं से शुरू हुई गेम बदलने वाली कहानी। सौरभ ने फैसला लिया कि मैं रोज एक व्लॉग डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और भाई, यही डिसिप्लिन उनकी जिंदगी बदल गया। पहले महीने व्यूज कम आए, लेकिन कंसिस्टेंसी ने काम कर दिखाया। लोगों को उनकी फैमिली बॉन्डिंग, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और उनके स्टाइल का प्योर देसी व्लॉगिंग बहुत पसंद आने लगी। कुछ ही महीनों में उनका चैनल लाखों सब्सक्राइबर पार कर गया और आज सौरभ जोशी व्लॉग चैनल पे 37+ मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। वो डेली एक व्लॉग डालते हैं। उनकी उम्र 24 साल है। मंथली इनकम की बात करें तो 25 से 35 लाख के आसपास है। लग्जरी थिंग्स की बात करें तो एक सुंदर बड़ा घर, महंगी बाइकें, कार, कैमरा, गैजेट्स, फैमिली के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सब कुछ आज उनके पास है। सौरभ की सफलता का असली फॉर्मूला सिंपल है। कंसिस्टेंसी, रियल लाइफ दिखाना, हार्ड वर्क, फैमिली वैल्यूज, नेवर गिव अप एटीट्यूड। उन्होंने कभी फेक लाइफ स्टाइल नहीं दिखाया, बस अपनी सच्ची जिंदगी लोगों तक पहुंचाई। अगर एक छोटे शहर का साधारण लड़का 0 पैसे, 0 पहचान और 0 एक्सपीरियंस से शुरू करके करोड़ों में कमाई कर सकता है, तो आप क्यों नहीं। बस चाहिए एक स्किल, एक डेडिकेशन और रोज थोड़ा सा इम्प्रूव होने का जज्बा। याद रखना, सफलता किसी को भी रातों रात नहीं मिलती, लेकिन रोज 1% बेहतर होने वाले लोग एक दिन दुनिया को हैरान कर देते हैं। और सौरभ जोशी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।